पहले तो सैल्यूट है, पहले सैल्यूट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो अब तक पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है और पाकिस्तानी अवाम को मेंटली तौर पर तैयार किया कि आप फिक्र मत कीजिए, जनाबे आला चैंपियंस ट्रॉफी हम आप ही के घर में लेकर आ रहे हैं। आप लाहौर में विराट कोहली को देखेंगे, आप यहाँ पर बहुत सारे जॉस बटलर को देखेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। भाई पाकिस्तानी अवाम अभी भी ख्वाब के अंदर है। मैं अपना पूरा सिस्टम खोल के बैठा हूँ और यकीन करो यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है, एक वो चाचा है दाढ़ी वाले चाचा, क्या नाम है उनका यार, वो मिर्जापुर वाले चाचा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो स्पोर्ट्स 24 स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर बैठते हैं। उनका नाम मेरे ख्याल से आई डोंट नो क्या चीज है, बाबर हयात, बाबर हयात। देखो भाई, एक तो पाकिस्तान में जो बाबर नाम के बंदे होते हैं ना, ये बेड़ा गर्क करवा के चले जाते हैं। और ये बाबर नाम के बंदों को मैं इतना बोलूंगा कि भाई सुधर जाओ, तुम लोग का मसला क्या तुम लोग के साथ है, थोड़ा अपना दिमाग ठीक कर लो। पाकिस्तानी अवाम को कब तक ऐसे बेवकूफ बनाते रहोगे। तो बाबर हयात साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़े अच्छे एंकर है, मैं उनका बड़ा फैन हूं, मगर किस वजह से फैन हूं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन भाई वो दाढ़ी वाले चाचा जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई देखो डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, पहले मुझे ये बताओ। देखो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, इस बात के ऊपर बनता है। और जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेरे वीडियो पे रिस्पांस दिया था उसके लिए तो लव यू हो गया आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हो सबको बहुत बहुत प्यार हो गया। अच्छा, तो ये जो हमारे दाढ़ी वाले चचा हैं ये कहते हैं पाकिस्तान को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है क्योंकि जो आईसीसी का टूर्नामेंट, वो आईसीसी का एक मीटिंग हो रही है जो श्रीलंका के अंदर, उसके अंदर ये टॉपिक है ही नहीं। यार मैं एक बात बताऊं, मुझे जहां पर जय शाह होगा वहां पर टॉपिक आएगा और जय शाह साहब टॉपिक लेकर आएंगे। जो चीज किसी कोई सोच नहीं सकता, मतलब आरसीबी जो कि 1% चांस है वो क्वालिफाई कर जाती है, अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हरा देती है, यूएसए जो है वो पाकिस्तान को करा देती है, तो वो कौन कर रहा है? बॉस कर रहे हैं अपने बॉस जय शाह साहब। देखो भाई मैं तो मानता हूं जय शाह साहब को गुरु, कसम से मैं बड़ा हैरान हूं इस बंदे के ऊपर। ये बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करता है, ये बस सोचता है और हो अपने आप जाता है। अब ये जय शाह साहब के ऊपर कोई इल्जाम वगैरह नहीं है कि भाई जय शाह साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, न। जय शाह साहब लकी चार्म की तरह हैं, वो खाली बैठकर सोचते हैं और काम जो है वो हो जाता है। तो भाई यहाँ पर भले ही चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा नहीं चढ़ा जाएगा जो कि इस चाचा के मुताबिक है, चाचा ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि श्रीलंका के अंदर जो कि टॉपिक होने वाला है उसके अंदर सबसे बड़ा टॉपिक ही यही होने वाला है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाया जाए या पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये चाचा को समझ में नहीं आ रहा, और ये जिस तरह से ये चाचा बोल रहे हैं वैसे ही पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को भी यही कहा जा रहा है कि भाई आप फिक्र मत कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हालांकि लास्ट मोमेंट पे होना वही है जो कि जय शाह साहब सोचेंगे, और जय शाह साहब का हमें पता है उनका क्या सिस्टम है। वो कहते हैं भाई अपने लिए अपना देश सबसे पहले, ठीक है ना, अपने को ये टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान में जाओ ये करो। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं भी आता डजंट मैटर, इंडिया को कख बराबर की फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आप खुद सोचो उनके पास इतना पैसा है, वो बोलेंगे एक काम करो पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, सारा बजट हमसे ले लो, सारी भीख हमसे ले लो, और उसके बाद हम नहीं आ रहे, जाओ जो खड़ना कर लो। मैं तो लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, कह रहे थे भाई चैंपियंस ट्रॉफी मत कराओ, एक काम करो ट्रॉफी पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दो। यार मेरी हिंदी कितनी अच्छी हो गई है, पाकिस्तान में बैठकर ऐसी हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल होता है, मगर मेरी हिंदी बड़ी जबरदस्त हो गई है। तो इंडिया के लोग कहते हैं कि भाई ट्रॉफी पाकिस्तान को पकड़ा दो और पाकिस्तान को ऑलरेडी विजेता घोषित कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, जो करना है कर लो। और इन दी एंड देखो ये भी नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान में ना आए, बिकॉज जो हमारी क्रिकेट की चार्म है, जो हमारे क्रिकेट का इतना बड़ा दुनिया में रुतबा है, वो इंडिया की वजह से ही है। और ये जो आईसीसी जो बजट अनाउंस कर रहा है, अच्छा इसके अंदर जो है ना आईसीसी का जो बजट आने वाला है, मैंने सुना कि कोई $3 अरब का बजट है, 3 अरब रुपए हिंदुस्तानी, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 10 या 11 अरब रुपए बनते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो 1200 करोड़, तो 12 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 1200 करोड़ 12 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनको ये बताया जा रहा है कि भाई ये पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये पैसा बड़ी आसानी से हमें आईसीसी देगा। तो आपको बताऊँ ये 1200 करोड़ आपके मामा नहीं देंगे, ये 1200 करोड़ आईसीसी नहीं देना है। और आईसीसी को किसने देना है? आईसीसी के मुंह पर मारना है बीसीसीआई ने कि बेटा ये पकड़ो। और जितना भी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे वो स्टेडियम्स के ऊपर हो रहा है या प्लेयर्स की तनख्वाहें दी जा रही हैं या जो कुछ हो रहा है, ये पैसा आपको कहां से मिल रहा है? आईसीसी से। और आईसीसी को कहां से मिल रहा है? इनडायरेक्टली वो मिल रहा है बीसीसीआई से। तो ओवरऑल आपकी क्रिकेट बीसीसीआई के बगैर है ही नहीं। आप बड़े तुरम खान बन जाए कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, ना बच्चे, असल में प्रॉब्लम ही यही है कि हमें जो है वो बीसीसीआई के पीछे लगना पड़ रहा है, बीसीसीआई की बात माननी पड़ेगी। और आखिर में जाकर ये जितने आपको शानपत्ती वाले पाकिस्तान के चेयरमैन और ये बाकी सारे प्लेयर देखने को मिलते हैं जो टीवी पर बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई आप लोग टेंशन मत लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये पाकिस्तानी अवाम को इतना बोलना चाहूंगा, हम इतने सदियों से इतने सालों से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, आप लोग को अब भी समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमें देखो, मैं आपको क्लियरिफाई बता रहा हूं, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बातों में नहीं आने वाला, ना ही मैं इन जैसे चर्चा की बातों में आने वाला हूं।
बहुत खूबसूरत है ये चचा, लेकिन चचा की बातें जो है वो सच्चाई से थोड़ी अलग हैं। चचा को नींद से जागना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। उनको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बाप है हमारा, और बाप के आगे बच्चों की नहीं चलती है। आखिर में होना वही है जो घर के बड़े फैसला करते हैं, और घर के बड़े हमारे आईसीसी वाले नहीं है, हमारे घर के बड़े हैं यहाँ पर इस बीसीसीआई में बैठे लोग। बीसीसीआई के अध्यक्ष, जिसके अंदर रॉजर बिनी होंगे, जय शाह होंगे, और भी इंडिया से कुछ लोग आएंगे, मेरे ख्याल से राजीव शुक्ला भी होंगे। तो यहाँ पर 108 कंट्रीज की ये मीटिंग होने वाली है आईसीसी की। श्रीलंका के अंदर ये होस्ट होगी 108 कंट्रीज की, जिसके अंदर कोई 200 से ज्यादा लोग जो है वो शिरकत करेंगे। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो होगा अपना आईसीसी के बजट को लेकर, उसके अलावा जो ओलंपिक्स में और क्रिकेट जाने वाली है 2028 में उसको लेकर। और बाबर हयात साहब के मुताबिक ये बात है कि भाई उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई जिक्र ही नहीं है, बस एक चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर करवाना है, बस यही एक जिक्र है और कुछ नहीं है। तो बाबर हयात साहब को बता दूं, चचा नींद से उठ जाओ, आपको पता नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ, आपके साथ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन मैं तो होश में आ गया, टाइम से होश में आ गया, और मैं अभी से नहीं बहुत पहले से होश में आया हूं। तो मुझे तो जब ये कहा गया था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट हो रही है, मैंने तभी कह दिया था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ये हमको 100% गारंटीड बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया इसको होने दे। देखो इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया पता है क्या कहता है, ठीक है भाई तुमने करवानी है करवाओ, हम नहीं आ रहे, जो करना कर लो। और पाकिस्तान को इंडिया चाहिए भी, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी कराने का फायदा ही नहीं है, फिर व्यूअरशिप भी जीरो हो जाएगी, ना कोई देखेगा, भाई कुत्ता भी देखने नहीं आएगा अगर इंडिया यहां पर नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो आप खुद सोचो कि फिर कहां से ये बैठकर बोलेंगे कि नहीं जी चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक काम करते हैं, इंडिया को हम हटा देते हैं। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाना नामुमकिन, और ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी को हिट करना है, चैंपियंस ट्रॉफी से पैसा कमाना है, चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी दुनिया में दिखाना है, तो आपको इंडिया का होना जरूरी है, बिकॉज क्रिकेट के करता धरता ही वही है। और अगर खुदा ना करे यहाँ पर इंडिया मना कर देता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहे, तो फिर पाकिस्तान की ये चैंपियंस ट्रॉफी भी बढ़ गई, पाकिस्तान की व्यूअरशिप भी चढ़ गई, और जितने पाकिस्तान ने अपने माइंड में प्लान बनाए हुए थे कि हमने जो है चैंपियंस ट्रॉफी में ये करना है वो करना वगैरह वगैरह, वो सब खत्म हो जाएगा। और सुना सुनी में तो ये बातें आ रही है कि भाई आईसीसी की जो मीटिंग होने वाली है इसके अंदर जो बाकी के 6 टीम्स हैं उनमें से भी यहाँ पर 5 टीमें ऑलरेडी ये कह चुकी हैं, जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीमें वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये तौर के ऊपर ये एक एप्लीकेशन लिख के आईसीसी को भिजवा दिया कि भाई वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान में नहीं जाना। जबकि अभी 2 मुल्कों को एप्लीकेशन जरूर बाकी है, जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है। और सून मुझे लग रहा है कि ये भी शायद ऐसे ही बोल देंगे कि भाई जब बाकी सब नहीं जा रहे तो हम जाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना लगभग नामुमकिन है। तो ये जितने लोग पाकिस्तान के उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि नहीं भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होकर रहेगी, आप फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है वगैरह वगैरह, मामा जी आ रहे हैं, नाना जी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, बस जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो भाई नहीं हो सकती। ये मेरी बात, आज डेट है 17 जुलाई 2024, ये डेट मेरी लिख के रख लो। और 19 फरवरी को जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, मेरी ये बात आप लोग उस टाइम पे लगा कर देख लेना कि चैंपियंस ट्रॉफी जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में नहीं होगी तो नहीं होगी, आप लोग ये उस टाइम पे नोट डाउन कर लेना। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।